बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। आप गाड़ी इस्तेमाल करें, अब मजबूरी है ना, मतलब जिन्होंने हर रोज़ अपने कामों पे जाना है, जिन्होंने दफातर जाना है, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, जिन्होंने अपने कारोबार पर जाना है। अब हम लोग जिन्होंने हर रोज़ अपने घर से निकल के दफ्तर आना ही आना है, तो मुश्किल है, नो डाउट। जेब पे तो अच्छा खासा असर पड़ रहा है, बट कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम समटाइम हमें वो पता भी नहीं होता हम फ्यूल को एफिशिएंसी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वो हम बना सकते हैं, बट हम अपनी तरफ से वो गलतियाँ करते चले जा रहे होते हैं। आज आपको ये भी बताएंगे, एंड यस, अभी से प्लान कर लें, क्योंकि अब ये मसाइल आगे मज़ीद शायद बढ़ने वाले हैं। अल्लाह ना करे बढ़े, लेकिन हालात के मुताबिक जो नज़र आ रहा है, अब हमें अपने आप को मॉडिफाई करना है, कुछ लाइफ में चेंजेस लेकर आने हैं। और वो चेंज क्या, सबसे पहले लेकर आने आपको अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाना है। स्मॉग जब आ जाती है तब हम देखते हैं कि जी हालात इतने बुरे हो जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एंड येस, वो असरात कभी कहीं ना कहीं अभी भी हम भुगत रहे होते हैं। हमारे लंग्स इस कदर मुतासर हो चुके होते हैं, पूरा साल वो फिर असरात आपके साथ रहते हैं। तो अल्टीमेटली अब बचत सिर्फ इसी में ही है, जेब की भी, ज़िंदगी की भी। और अगर आपने सरवाइव करना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, जब फ्यूल महंगा होता है तो फिर उसके असरात हमें हर जगह पर नज़र आते हैं। खैर, फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, आप अपनी गाड़ियों को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, कैसे रखना चाहिए, हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं कि हमारी गाड़ी मुसलसल बार बार ख़राब होती जा रही है। एंड यस, आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उसकी तरफ भी आएंगे। उस पर भी लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम में वो भी शामिल करेंगे। मुबशर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ई कॉमर्स हेड हैं जी, पाक फील्ड्स में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक की तरफ भी आएंगे। पाक फील्ड से आपका ताल्लुक है, कब से आप पाक फील्ड के साथ हैं? So first of all, good morning to the viewers and thanks for having me in this show. Park Wheels in the market since last 23 years. So इस साल 23 साल हो जाएंगे Park Wheels को market के अंदर. So obviously Park Wheels being as the biggest marketplace in automotive sector. So we are revolutionized the overall ecosystem when it comes to buying and selling cars. It is not just buying and selling cars. इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम जिसमें नॉर्मली लोग यही जानते हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है यहाँ पे। लोगों को ये लगता है कि सर क्लासिफाइड ऐप है, लेकिन इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम। तकरीबन हम हर एक साल में पार्क व्हील्स की ऐप को जो लोग विजिट करते हैं, अराउंड 35 मिलियन लोग हैं रफली, राइट, एस्टिमेटेड। सो उसमें है कि हम, इट्स नॉट जस्ट कि क्लासिफाइड ऐप, आपने ऐड लगाया, अगर आप गाड़ी बाय करने में इंटरेस्टेड है या बेचने में इंटरेस्टेड है, बल्कि इसके अलावा अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो उसके पूरे इकोसिस्टम को हमने बिल्ड किया कि कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कस्टमर्स की लाइफ को फॉर इजी डिसीजन मेकिंग। सो अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो पार्क व्हील्स की एक सर्विस है कार इंस्पेक्शन। अगर आपने इंपोर्टेड गाड़ी बाय करनी है तो आपकी जो ऑक्शन शीट होती है उसको वेरीफाई करने की ऑप्शन है। देन वी कैन डू अनदर ऑफर फॉर द कस्टमर की लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए, स्पेशली ख़वातीन को, जिसमें उनको बड़ा हसल लगता है कि मैंने गाड़ी अब बेचनी है तो मैं किस तरह कस्टमर की कॉल अटेंड करूंगा, निगोशिएशन में इशू आता है। तो सेल इट फॉर मी एक सर्विस है जिसके ऊपर हम कहते हैं ठीक है आप ऐड लगाएं, हम उसकी इंस्पेक्शन कंडक्ट करेंगे, अगर इंपोर्टेड है तो हम ऑक्शन शीट को भी वेरीफाई कर लेंगे और आपके बिहाफ पे आप उसकी एक स्पेसिफिक आप दे दें प्राइस कि मैंने ये गाड़ी एक सर्टेन प्राइस पे बेचनी है, तो हमारे बिहाफ, आपके बिहाफ पे पार्क व्हील्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो निगोशिएट करके आपको डील क्रैक करके देगा। तो पूरी एंड टू एंड जो है डीलिंग नेगोशिएशन दैट। और इसके लिए मैं घर बैठी हूँ, यस, आप घर बैठे हैं, आपको कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, आपको फ़ोन उठाने की नहीं, और जो मसले स्कैम्स होते हैं उससे भी अब यू कैन अवॉइड योरसेल्फ। तो वो एंड टू एंड सर्विस भी सेल इट फॉर मी के थ्रू पार्क व्हील्स देता है। इसके अलावा कार इंश्योरेंस करवानी हो, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करना हो, तो पूरा एंड टू एंड सर्विसेज देता है। वन सेकेंड आपने गाड़ी खरीद ली है तो उसमें ऑब्वियसली स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स की जरूरत है। तो वी हैव अ बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन ऑटोमोटिव सेक्टर एज वेल, जिसमें वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर, थाउजेंड्स ऑफ असॉर्टमेंट, जिसमें यू कैन बाय एयर फिल्टर्स, ऑयल फिल्टर्स, ऑयल्स, कार केयर प्रोडक्ट्स। तो कंप्लीट ये पूरा इकोसिस्टम पार्क व्हील स्टैंड अलोन चला रहा है इस वक्त पाकिस्तान। सही। तो जब स्टार्ट किया था तब तो पता भी नहीं होगा कि इतना बड़ा सिस्टम बन जाएगा, और अभी तक बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस एक ऐप है, वहाँ से आप चीज़ें, तो इतना बड़ा सिस्टम बिल्ड करना भी ऑब्वियसली, और ये पूरे पाकिस्तान में ये सहूलत। एग्जैक्टली, वी आर नेशन वाइड।
सो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हुआ, ऐसे नहीं है कि हमने हैसल में इसको कमर्शियली वायबल करने के लिए सारी सर्विसेज लॉन्च कर दी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पता होगा कि पार्क व्हील्स एज अ फोरम यूज हुआ था जहाँ पे लोग सिर्फ डिस्कशंस करते थे। 2000 Exactly. हनीफ भट्टी साहब ने उसको स्टार्ट किया था, फिर इवेंचुअली रजा सईद और सुनील मज ने इसको एक्वायर कर लिया 2007 के अंदर। सो डिस्कशन फोरम से इवेंचुअली ये एक पूरा वर्टिकल डेवलप हुआ है जिसके Great. अंदर ये सारी सर्विसेज लॉन्च कर दी ग्रेट, हैं। आज के मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। और अभी जो सबसे बड़ा इशू है पेट्रोल, यस, हर जगह पे ये मसला है, पेट्रोल महंगा हो गया है। हल क्या है इसका? सो हल तो ऑब्वियसली इसमें जो वार सिचुएशन के बाद तकरीबन 70 to 80% का जो पेट्रोल और इवेंचुअली डीजल के ऊपर, डीजल ऑब्वियसली जो भी हमारी लॉजिस्टिक आप जो बता रहे थे ना कि लोगों के लिए बाइंग पावर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आपका डीजल तकरीबन 520 पे है इस वक्त, राइट। सो हमारी जितनी भी कमर्शियल ट्रक्स है, इधर आपकी जो सब्जियां उठती हैं आपके फार्म से और मार्केट में आती हैं, Yes. सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो उस पर है। जो आपकी कमोडिटीज है, अल्ट्रा फ्रेश की प्रोडक्ट्स हैं, ओवरऑल उस पर इम्पैक्ट आप आएगा, कपड़ों राइट। की मार्केट में चले जाएं, वहां पे लोग ये कह रहे होते हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया है। वो तो पाकिस्तान हर में कोई चीज़ ट्रेंड को है ना relate जो किया। कि अगर आप मोची से जूती भी ठीक करा रहे हैं तो वो भी डॉलर पे डाल देता है कि डॉलर Exactly, इंक्रीज हो गया है, ऐसे ही है। पेट्रोल इंक्रीज हो गया। तो ऑब्वियसली लोगों की लाइफ तो बहुत इफेक्टेड है। सो पाकिस्तान में एवरेज जो लेबर है वो इस वक्त 35 से 40 हज़ार रुपया है। तो जस्ट इमेजिन फॉर दोज गाइज जो कि डेली कम्यूट करते हैं फॉर देयर ऑफिसेज, जो उन्होंने अपने रोजगार के जरिए बनाए हुए हैं, तो उसमें 5 से 10 हज़ार रुपये का एडिशनल उनके ऊपर एक बर्डन सा आ गया। तो ऑब्वियसली लोगों की लाइफ तो इस पे इम्पैक्ट करेगी। अब वंस अगेन आपने दो चीज़ें देखनी है। सो वंस अगेन हमने देखा था पोस्ट कोविड के अंदर कि जब कोविड आया था तो ब्रिक एंड मोटर और वर्क फ्रॉम होम को वैलिडेशन Yes, मिली कि दुनिया में एग्जिस्ट exactly. करता था वर्क फ्रॉम होम, पाकिस्तान में नहीं करता, लेकिन कोविड टाइम में इन चीज़ों का एहसास बेहतर हो गया। इसी तरह ईवी रेवोल्यूशन के ऊपर भी वैलिडेशन की जरूरत थी। आई थिंक दिस इज द टाइम कि जहां ईवी तो पेनिट्रेट कर रहा था मार्केट के अंदर, ईवी कार्स भी आ रही थी, Yes. पाकिस्तान में सारे मैन्युफैक्चरर आ रहे थे, लेकिन अब ये वैलिडेशन मिल गई है कि अब पेट्रोल का जो स्पाइक आया है उसकी वजह से लोग जो मुतबादिल जराए हैं उनकी तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ऑब्वियसली ईवी, और ईवी के अंदर भी अगर कैटेगराइजेशन करें तो टू व्हीलर से रेवोल्यूशन आएगी। यस, सो टू व्हीलर्स हमारी ओवरऑल कम्यूटिंग का 80% है। हाँ, बजट फ्रेंडली भी आपके Exactly. लिए हो जाएगा। और अभी रिसेंटली मेरे पंजाब गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर स्कीम भी है जिसमें आप टू व्हीलर्स बाय करते जी। हैं तो उसमें आपको सर्टन रिबेट भी मिलता है। तो इस तरह की इनिशिएटिव्स आई थिंक ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ईवी की अडॉप्शन में बेहतरी आएगी। और ऑब्वियसली इन लास्ट 2 years पाकिस्तान में इट्स रेनिंग कार्स, ईवी भी आई। ईवी के अंदर भी पूरा एक मीना बाजार है जिसमें Yes. आपको फ्यूल ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एचईवी मिलेगी, आपको पीएचईवी मिल रही है, एक नया रीवायर देन ईवी। सो वी हैव 4 डिफरेंट मॉडल्स। इट्स नॉट कि आप डायरेक्ट ईवी पे जंप इन कर लें, इट डिपेंड्स। सबसे पहले गाड़ी लेने या लोग जो डिस्कशन करते हैं कि ईवी के ऊपर जाना है, सबसे पहले अपनी ज़रूरत देखें कि आपका डेली का कम्यूटिंग क्या है, आपका डेली का सफ़र क्या है, फ्रॉम ऑफिस टू योर हाउस या योर बिजनेस टू योर हाउस, क्या डिफरेंस है। सो आपकी कम्यूटिंग आई थिंक अगर 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ज़्यादा है ना, देन यू कैन मूव टू ईवी। वंस अगेन आपने अपनी नीड को देखते हुए आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर आपकी डेली की ट्रैवलिंग या मंथ की ट्रैवलिंग इज लेस देन 100 किलोमीटर, तो आई थिंक आप फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करते हुए अपने डेली नीड्स को मेंटेन कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली ईवी की अडॉप्शन तो विदाउट एनी फैक्ट अब इंक्रीज करेगी। नहीं, अब ये तो एक अल्टीमेट हमारे पास रह गया सोल्यूशन कि आपने ये करना ही करना है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अभी लोग परेशान हैं, लोगों की जेब भी इजाज़त नहीं दे रही ना। आपके पास जो गाड़ी है आप उसको एकदम से रिप्लेस कर ले, पॉसिबल नहीं है। नो डाउट अब ये आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगा। अब जो हमारे पास अपनी गाड़ी है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अगर हमने देखनी है, अगर हम कहें कि अच्छा वो कम पेट्रोल इस्तेमाल करे, क्या इसका भी कोई हल है? आप बिल्कुल हल है। देखें हमने अपने जो लाइफस्टाइल्स हैं और जो लाइफ पैटर्न्स हैं उनको चेंज करना। ग्लोबली कारपूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को देखते हुए आएगा क्योंकि डेली बेसिस पे लोगों ने जो कम्यूटिंग करनी है और एक गाड़ी पे अगर एक बंदा जा रहा है दैट इज़ नॉट फिजिबल, राइट। सो उसको कारपूलिंग के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। वंस अगेन आपकी जो एग्जिस्टिंग गैसोलीन इंजन्स हैं उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस करेंगे तो आप अच्छी ऑप्टिमाइजेशन निकाल सकते हैं। इस तरह गाड़ी को चलाने का स्टाइल है कि आप एक्सीलेटर पे मैक्सिमम अगर बर्डन डालेंगे, पाँव दबाएंगे तो वो आपको फ्यूल एवरेज कम देगी। अगर आप उसको बेहतर तरीके से चलाएंगे स्लो। और वंस अगेन आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि आप मोटरवे पे 100 से ऊपर ना जाएं क्योंकि 100 की स्पीड को मेंटेन करेंगे तो आपको बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन या फ्यूल एवरेज मिल रही होगी। सो दीज आर द थिंग जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स या जो जिसके पास जो फ्लीट है वो आप उसको बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं आउटपुट। लेकिन ईवी पे एकदम इमीडिएटली शिफ्ट होना इट्स नॉट डूएबल। टेक्निकली ईवी इज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड वी नो Yes. कि लिथियम आयन जो बैटरीज है उसकी टोटल कॉस्ट के अंदर 40% तो लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट है। इसलिए ईवी यूजुअली आपको
8 मिलियन एंड अबव मिलती है, तो हर कोई 8 मिलियन अबव नहीं जा सकता। ऑब्वियसली अलॉन्ग विद दैट ईवी के ऊपर सबसे बड़ा जो डायलेमा होता है या रेंज एग्जाइटी का होता है, कस्टमर को या कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी ईवी एक डेस्टिनेशन ए से बी तक जाएगी और इन बिटवीन अगर उसको चार्जिंग स्टेशंस ना मिले, Yes. इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है पाकिस्तान में अभी कि ये इशू आएगा, क्योंकि आपको हर एवरी 2-3 किलोमीटर बाद एक फ्यूल पंप नजर आता है, वेयर ईवी चार्जर आपको लाहौर में अराउंड 30 से 35 हैं। जस्ट इमेजिन कि लाहौर का डायमीटर कितना है, Yes. कितनी कवरेज एरिया, और वहाँ 30 से 35 फ्यूल चार्जेस हैं, स्टेशन हैं, तो आपको कितनी कोई वहाँ पे रेंज एग्जाइटी हर वक्त चलती रहेगी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है ना, आई थिंक इसमें अब रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को ईज आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि Yes. जितने आप ईज आउट करेंगे तो देन ही पब्लिक एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सकते हो। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हमारे दफ्तर बहुत सारे लोग शेखुपुरा से हर रोज यहाँ आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग शाहदरा से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए तो फ्रेंडली नहीं रहेगा ना। मतलब आप कितनी दफ़ा चार्ज करेंगे और आपको अगर कोई चार्जिंग स्टेशन नज़र नहीं आ रहा। फिर एक और क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया, अगर बारिश हो जाए, आपको पता है यहाँ तो पानी जमा हो जाता है, तो आपकी बाइक तो गई, मतलब उसकी बैटरी क्या फ्रेंडली है कि आपके हर तरह का माहौल, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी भी हम यहाँ देखते हैं, बहुत ज़्यादा हम रेनी वेदर भी, आजकल बारिशें भी हो रही थी, तो ये उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है, जब पानी खड़ा होता है, सो इवेंचुअली तब भी जो कन्वेंशनल बाइक्स है वो भी रुक जाती हैं, और उसके भी साइलेंसर में पानी चला गया तो रुकती वो भी है। ईवी के केस में ओवरऑल जो बाइक होती है, कंपनीज तो ये क्लेम करती हैं कि ये वाटर प्रूफ है और एक सर्टन लेवल तक ये सस्टेन कर सकती है, लेकिन ऑब्वियसली एक हद से ज़्यादा तजावज़ Yes. करेगा पानी तो मसला ईवी को भी आएगा, वो गैसोलीन इंजन है उसको भी मसला आएगा। तो वंस अगेन ये चैलेंज होगा, लेकिन इट्स रेयर, लाइक साल में 1 या 2 दिन ये मसला आ सकता है, लेकिन ईवी इज लाइक प्रोटेक्टेड। ऑन लाइटर नोट, मैं अगर एक नॉर्मल गाड़ी चला रही हूँ तो मैं दूसरी इलेक्ट्रिक कार चलाना उतना ही ईजी है कि वो बिल्कुल। ज़्यादा फ्रेंडली है? आई थिंक उतना ही इजी है। अब अगर आप लेटेस्ट गाड़ियों लास्ट 2 इयर्स में पाकिस्तान में इट्स ट्रेनिंग एसयूवीज, ये एसयूवीज के अंदर आप बैठे हैं या किसी भी नई गाड़ी में बैठे, तो इट्स ऑल अबाउट गैजेटरी। Yes. एक बीच में आपका आईपैड टाइप एक स्क्रीन है, उसके अंदर Exactly. सारी ऑप्शन उसी के ऊपर अवेलेबल है। सो आई थिंक ऑटोमेशन तो बहुत ज़्यादा हो गई है और ईज भी हो गया आपको, क्योंकि उसमें एडास फीचर भी मिल रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स भी बेहतर हैं। पहले आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स थे, तो वहाँ पे आपको तो एयर बैग्स भी नहीं मिलते थे, अब Yes. मैंडेटरी हो गया थ्रू आउट। सो पहले ये प्रोड्यूसर सेंट्रिक मार्केट थी, अब ये कस्टमर सेंट्रिक मार्केट, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द कंपटीशन, जितना कंपटीशन आता है ओवरऑल कस्टमर्स के लिए बेहतरी होती है। तो हमने ये ओवरऑल देखा है लास्ट 3 इयर्स में कि कैसे पाकिस्तान ऑटोमोटिव मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर हुई है, इसमें बेहतरी आई और आगे भी बेहतरी आएगी। तो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द ईवी ड्रिवन फिनोमेना, आई थिंक वो ज़्यादा ईजी है, वो आपको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। अच्छा, कुछ लोगों को ये बड़ा होता है कि उसकी एक स्पीड जो है ना वो लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। अब हमारे यहाँ तो लोग बड़े जल्दबाज हैं, गाड़ी और बाइक बहुत तेज़ चलाने के आदी हैं। मुझे वैसे वो गुड पॉइंट लगता है, तो वाकई वो लिमिटेड स्पीड तक रहती है? नहीं, ईवी में तो आपकी जो गैसोलीन इंजन से बेहतर स्पीड होती है, क्योंकि उसको कोई कंबशन नहीं चाहिए इंजन के अंदर स्पीड पकड़ने के लिए। ईवी है तो ईवी ऑलवेज गो फास्ट, जिस तरह। लेकिन यस, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे दोबारा से एक फिनोमेना आया कि हम मिस कर रहे हैं उस गैसोलीन इंजन का जो पावर थी, उसकी जो आवाज़ थी। ईवी में यूजुअली नॉइसलेस चल रहा होता है, तो उस चीज़ को मिस करते हैं। लेकिन देखिए व्हेन इट कितने कम्स टू फायदे हैं ना इसके, मतलब आपको एक वो जो बाहर निकले तो एक हैसल शोर होता है गाड़ियों का, बाइक्स का, वो भी नहीं होगा, आपका इन्वायरमेंट भी। खैर, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे आएंगे हम उस पर डिस्कस करते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बात कर रहे हैं आपके माहौल को बचाने की, आपकी जेब को बचाने की। तो अब इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाना है, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाना है। क्या ये टोटली जिस तरह मैंने कहा कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हैं, हमारी जेब के लिए फ्रेंडली हैं, कुछ ऐसा बोझ तो नहीं कि एक दफ़ा बाइक ख़राब हो गई, ले जी अब तो लेने के देने पड़ गए? सो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आइदर वो बाइक 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है या कार है, सो ये इजी टू मेंटेन है। ऑब्वियसली इसमें आपको मंथली बेसिस पे या आपको पीरियोडिकली ऑयल चेंज नहीं चाहिए, फिल्टर्स चेंज नहीं करने। ऑब्वियसली इसकी भी एक मेंटेनेंस है, लेकिन ये ईजी है इन कंपैरिजन टू द गैसोलीन कार्स एंड व्हीकल्स। अब इसमें ये है कि आपने उसकी केयर कैसे करनी है, आपने उसको जिस तरह एक सर्टेन पानी के लेवल से बचाना है, आपने उसकी चार्जिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, जो कंपनी रिकमेंडेड चार्जर्स हैं उनके थ्रू चार्ज करना है, तो उसकी जो ओवरऑल
बैटरी की लाइफ है वो सस्टेनेबल बेहतर है। चलेगी, और जो रिकमेंड किया हुआ कंपनी ने बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन और उसके इंस्ट्रक्शंस है, केयर इंस्ट्रक्शन, उसको जस्ट फॉलो करना, आई थिंक दैट इज़ गुड टू गो। अब यूजुअली हम हैबिचुअल नहीं है, यूजुअली हम सुबह गए और शाम को आए और गाड़ी खड़ी की और सुबह दोबारा स्टार्ट की और ऑफिस में चले गए, अपने कामों पे चले गए। लेकिन ईवी के ऊपर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आइदर उसको आपने चार्ज करना है, और वंस अगेन वो एक आपको लाइफस्टाइल में चेंज वंस अगेन लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ये भी ट्रेंड है, अगर कुछ बड़े आला अफसरान को देखें, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को देखें, कुछ बहुत अमीर लोगों को देखें, गाड़ी स्टार्ट की, एसी चलाया और बैठे रहे। मतलब आप गाड़ी में हैं या नहीं है, ड्राइवर साहिबान है, हमारे अपने कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं दफ्तर, तो वो अगर आके स्टूडियो में भी बैठे हैं, गाड़ी बाहर चल रही होती है साहब की, तो ये गाड़ियाँ आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, आपकी इस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? सो ईवी केस में स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आप टोटली बैटरी अलायंस कार है, ईवी है, तो उसमें यस मसला है। लेकिन अब जिस तरह रीव है या आपकी पीएच ईवीज हैं या एचईवीज हैं जिसमें हाइब्रिड पावर यूज़ हो रही है, अब गैसोलीन इंजन भी लगा हुआ 1.5 लीटर का, प्लस उसमें बैटरी है, तो उसमें यस ये सारे शशके पूरे हो सकते हैं। लेकिन ईवी ऑब्वियसली कंट्रोल्ड है, उसका अगर आपकी फुल बैटरी चार्ज है तो उसने 250 किलोमीटर फॉर एग्जांपल देना है, तो उसने उतना ही देना है, तो अदरवाइज आपको रिचार्जिंग की जरूरत है। वेयरएज जहाँ पे आपका रीव है या जहाँ आपकी मोटर अटैच्ड है हाइब्रिड मॉडल्स के अंदर, तो वहाँ पे यू कैन गेट बोथ ऑफ गुड वर्ल्ड्स। लॉन्ग रूट के लिए क्या ये गाड़ी बेहतर है? इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हम लेट्स सपोज हम जा रहे हैं जी फैमिली के साथ, नथिया गली जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, और आपके पास इलेक्ट्रिक कार है, आप जा सकते हैं इजीली? अगर आपके पास तो ईवी कार है कम्प्लीटली ईवी, सो आई थिंक आपकी इस्लामाबाद से पहले ही कहीं चार्जिंग खत्म होगी, क्योंकि मसला ये है कि आपके पास इस्लामाबाद में 1 से 2 पॉइंट्स हैं भेरा के पास जहाँ पे ईवी स्टेशन है। व्हाट इफ के वहाँ पे स्टेशन खराब हुआ और आपको अदर ऑप्शन नहीं है, तो आप तो मेरे ख्याल से इन बिटवीन कहीं रुक जाएंगे, राइट? राह मोटरवे पे आपको रहना पड़ेगा। सो अगर लॉन्ग रूट के पर्सपेक्टिव से आप देखें ना, और वंस से नथिया गली मरी में तो आई डोंट बिलीव कि ऐसे चार्जिंग स्टेशन आपको मिलेंगे हिल पॉइंट्स के ऊपर, राइट? सो उसके लिए बेहतर आई थिंक पीएचईवी और एचईवी के आपके टेक्नोलॉजी है कि जिसमें आपका जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी ने काम छोड़ा तो आपका वंस अगेन मोटर चलेगी और इवेंचुअली वो आपकी बैटरीज को चार्ज करती है। रीव है, कई कंपनीज ऐसी हैं जो 1200 किलोमीटर, यानी कि आपने अगर पेट्रोल टैंक फिल किया है अलॉन्ग विद दैट बैटरी फुल है, तो 1200-1300 किलोमीटर तक भी कंपनीज क्लेम करती हैं। लेकिन बीइंग एज अ कस्टमर यू नीड टू एक्ट स्मार्ट, आप अपना पहले होमवर्क करें, क्या जो कंपनी क्लेम कर रही है वो किन कंडीशंस के अंदर क्लेम कर रही हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। तो ऑब्वियसली इट्स देयर इज़ ऑलवेज अ बॉटलनेक, आपके माइंड में बैरियर रहता है एज अ कस्टमर। सो आप जब तक अपने ट्रेंड शिफ्ट नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाएंगे, तो इन चीज़ों के ऊपर वो तो अल्टीमेटली करना ही है, बट हमें लोगों को गाइड करना है कि अगर आप ईवी की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप बाय करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का तो अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए, कुछ गाइड कर दे लोगों को कि अगर आप बिल्कुल। सबसे पहले आपने अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना है कि मेरी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत के मुताबिक आपका बाइंग डिसीजन होना चाहिए, राइट? उसके अलावा पार्क व्हील्स आपको कार इंस्पेक्शन की फैसिलिटी दे रहा है कि आपने जो भी बाय करनी है कार, उसकी इंस्पेक्शन कंडक्ट कर लें। सो इंस्पेक्शन करके आपको वो भी आ जाएगा। प्लस इसके अलावा पार्क व्हील्स का जो ब्लॉग और व्लॉग का फोरम है जिसमें सुनील साहब हर गाड़ी का एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं, तो यू कैन फिगर आउट दैट कि एग्जैक्टली मेरी नीड को क्या जो चीज़ें या फीचर्स बता रहे हैं क्या वो सूट करते हैं कि नहीं करते। सो देयर इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ कार्स राइट नाउ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन PHEV, HEVs, रीव। तो आप फिगर आउट करें एज पर द नीड जो आपको ज़रूरत है। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी, अब पाकिस्तान में ये चीज़ होती है कि आफ्टर हाउस दिस इज़ द मोस्ट सेकंड एक्सपेंसिव एसेट यू बॉट, राइट? तो आपने उसकी डिसीजन मेकिंग में ऑब्वियसली यू नीड टू फिगर आउट, अपना होमवर्क आपका स्ट्रांग होगा, जितना होमवर्क आपका स्ट्रांग होगा उतना ही बाइंग डिसीजन आपका बेहतर हो सकता है। तो वंस अगेन यस, पेट्रोल प्राइसेस ज़्यादा हैं, बट पैनिक में डिसीजन मेकिंग नहीं करनी कि मैं ईवी में मूव करूं। जैसे पाकिस्तान में सोलर का एकदम ट्रेंड आया और क्रेजी, और यू नो एवरीवन इज इंस्टॉलिंग, अब हर कोई परेशान, हर एक ने कमेटी डाली, अपने सोना बेचा, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। सो वंस अगेन आप ईवी की तरफ मूव करें, मुतबादिल ज़राए की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले देखें कि आप एग्जिस्टिंग खर्चों को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमने अपने लाइफ स्टाइल्स को बेसिकली कॉस्ट सेंट्रिक बना दिया हुआ, राइट? सो हमारे पास मुतबादिल ज़राए भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह हमारे पास ऑरेंज ट्रेन लाइन है, हमारे मेट्रो स्टेशन हैं, हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और इवन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कस्टमर या यूज़र को बढ़ाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। और पंजाब हुकूमत ने आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव भी लिया जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। सो दैट इज यू नो ट्रेमेंडस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। बट हमें भी तो ये चीज़ समझनी है ना, हम भी तो अपने लाइफस्टाइल इस तरह के बना लिए हो, दफ्तर गाड़ी पे ना गए तो क्या हो जाएगा, एक घर से एक टाइम पे 4 गाड़ियां निकल रही हैं, बिल्कुल 4 लोग अलग-अलग गाड़ी पे जा रहे हैं, तो फिर हम किस तरह से ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं ना। गवर्नमेंट भी इस केस में, आई हैव हर्ड दैट कुछ ममालिक में ये
पॉलिसी है कि एक गाड़ी में एक स्टैंड अलोन बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। कारपूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो चीज़ है, इसको डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी इससे, और ऑब्वियसली लोगों की लाइफ में बर्डन भी कम होगा। अगर बर्डन कम होगा तो बेहतरी आएगी हर चीज़ में। बिल्कुल ऐसी प्राइस डिफरेंस कितना होता है ईवी का, और अगर हम दूसरी गाड़ी का देखें तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस? यस, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इनिशियली ऑब्वियसली आपने जब अपफ्रंट कैश पे करना है, पेमेंट करनी है, तो तकरीबन जो आपको गैसोलीन कार अवेलेबल है सेम मॉडल में, वो आपको फॉर एग्जांपल 9 मिलियन की है। वेयर एज जो अगर ईवी वेरिएंट में मूव करते हैं तो वो आपको 3 to 4 मिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है। तो यस, देयर इज़ अ कॉस्ट टू इट। जिस तरह सोलर के ऊपर अपफ्रंट कॉस्ट होती है कि आपने 1.5 मिलियन का सोलर लगाया और ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स वो आपका रिटर्न निकालेगी। इसी तरह ईवी के ऊपर भी ऑन एवरेज जो वर्किंग है उसमें 6 से 7 साल में वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी देती है। सो बिल्कुल 6 to ठीक हो 7 गया। ईयर्स में आपका वो ऑप्टिमम नंबर आता है कि जहाँ पे आपको ईवी फिजिबल बनती है, उसका आरओआई बेहतर होता है। नो डाउट वो फिर फ़ायदा तो आपको पहुंचेगा, बट अब इशू ये है ना कि आपकी रोड पे चलने वाली चीज़ है। यहाँ तो आप जितना मर्जी सेफली ड्राइव कर ले, लोग आके ठा गाड़ी बीच में मार देते हैं। अब उसमें खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो तो वो तमाम स्पेयर पार्ट्स, वो तमाम चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक ये भी क्वेश्चन होता है ना कि ये ना हो कि भाई गाड़ियाँ तो बाहर से आ रही हैं, अब यहाँ पे तो उसके पार्ट्स ही मौजूद नहीं हैं, वो वाले इलेक्ट्रिशियन ही यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो पुराने मैकेनिक तो वो चीज़ें कर नहीं सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हल हो सकती हैं यहाँ पे, ये इशू तो नहीं रहेगा? नहीं, अभी इसमें आई थिंक लैग कर रहा है, क्योंकि अभी ये नई कंपनीज हैं जो लास्ट 2 इयर्स में पाकिस्तान में आ रही हैं, अपने 3S डीलरशिप्स डेवलप कर रही हैं। सो जो पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इसी चीज़ पे एज है कि उनकी 3S डीलरशिप पैन पाकिस्तान अवेलेबल हैं। सो 50+ डीलरशिप्स हैं, हर मेन सिटी में 2 से 3 डीलरशिप हैं। स्पेयर पार्ट्स की पूरी उनकी सप्लाई चेन इंश्योर्ड है। प्लस उन्होंने लोकलाइजेशन पे बहुत काम किया। अभी जो ईवीज़ हैं या जितने भी नए एसयूवीज़ हैं, PHEV मॉडल्स आ रहे हैं, इसमें तो सिर्फ असेंबलिंग हो रही है, यानी बाहर से पार्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे लाइन में में उसको असेंबल कर दिया जाता है और हम प्रेजेंट करते थे इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। सो यस, इस चीज़ के ऊपर इट विल टेक टाइम पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। इस सप्लाई चेन को मैनेज करने के साथ साथ लोकलाइजेशन को भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकलाइजेशन होगी, चीप पार्ट्स होंगे तो कस्टमर के माइंड में वंस अगेन ये आपको बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि क्या मैंने गाड़ी तो ले ली, अब उस हाथी को पालना क्या ईजी है कि नहीं ईजी? Yes. यानी कि मैं स्पेयर पार्ट्स के ज़िम्मे में उसमें फंस जाऊँ। तो वंस अगेन इट विल टेक टाइम। अभी क्योंकि मार्केट ही हम लेस देन 1% है अभी ईवी के अंदर पाकिस्तान के अंदर, बल्कि डेसिमल्स में होगा आई बिलीव। सो यस, इट विल टेक टाइम और ये ग्रेजुअली बेहतरी होगी। और इसके लिए ये भी नहीं आपने करना कि गाड़ी रात चलते ख़राब हुई है, वो जैसे हमने अपना एक ट्रेंड बनाया ना, जिस मर्जी मैकेनिक के पास गए, ये लो जी गाड़ी ठीक कर दो, यहाँ पे ये रिस्क भी नहीं है आपने लेना। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो एक नई चीज़ है और हर कोई उसको ठीक भी नहीं कर सकता। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब हम जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो ख़ास तौर पे आपके लिए इसलिए है कि हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी गाड़ी है, अगर अभी आप गाड़ियाँ ले रहे हैं और आपका प्लान नहीं है ईवी की तरफ जाने का, इलेक्ट्रिक बाइक और गाड़ी की तरफ जाने का, तो जो आपके पास गाड़ी मौजूद है, अब एक घर में अगर 2-3 गाड़ियाँ हैं, तो आप कौन सी गाड़ी ऐसी है जो कि जिस पे आपकी फ्यूल जो कंजप्शन है वो बेहतर रहेगी, आप उसको किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। एंड यस, कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर रहे होते हैं ना, आपने वो ऑयल चेंज नहीं कराया, आपने गाड़ी के इंजन को नहीं देखा, एकदम से गाड़ी गर्म हो गई, ये गलतियाँ जो हम कर देते हैं उसकी तरफ मैं आना चाहूँगी। कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि नॉर्मली जिनमें अगर हमने हर रोज़ आना जाना है तो फ्यूल कम जो है वो इस्तेमाल हो सकता है? सो इसमें सबसे बेहतर गाड़ियाँ तो वही रहेंगी जिसकी इंजन पावर कम है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम 650 सीसी कार जो इंपोर्टेड कार्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आल्टो है, सुजुकी आल्टो है, हैचबैक्स हैं। तो ऑब्वियसली जितना छोटा इंजन होगा उतना बेहतर एफिशिएंसी वो आपको दे सकती है, तो जिसमें आपको ऑन एवरेज तकरीबन 15 से 20 के दरमियान एवरेज मिल रही होती है। इसी तरह इंपोर्टेड कार्स के अंदर हाइब्रिड का व्हीकल्स होती हैं, स्मॉल 650 सीसी, जो आपको बेहतर ऑप्टिमम आउटपुट देती हैं। उसमें वंस अगेन अगर मैं बाइक की बात करूं तो बाइक के अंदर 70 सीसी के जो वेरिएंट्स हैं वो बेहतर इकॉनमी आपको देंगे, माइलेज आपको देंगे। प्लस ईवी ने एक और रेवोल्यूशनाइज किया है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट को, हम यूजुअली फ्लैग बैरियर्स होते हैं, सो वुमेन एम्पावरमेंट, अब ईवी आप देखें सड़कों पे तकरीबन 20-30% फीमेल ड्राइव कर रही हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे ही सो वो एक चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट ये ईवीज़ के थ्रू वुमेन ने अपने कम्यूटिंग के ऊपर कंट्रोल किया, राइट? एग्जैक्टली। इसी तरह जिस तरह हमने बात की थी ईवी लड़कियों के लिए भी चलानी एज सिंपल एज फॉर बॉयज़। बिल्कुल। सो
इसके अलावा गाड़ी के पर्सपेक्टिव से जो एग्जिस्टिंग कार्स है, तो वंस अगेन जो ऑल्टो ड्रिवन है या जो मेहरान ड्रिवन कार्स हैं, ठीक है, वो इमीडिएटली शिफ्टिंग कर सकता है ईवी के ऊपर, राइट। सो अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ियों के प्रोडक्ट मेंटेनेंस के ऊपर यू कैन फिगर आउट। अब जिस तरह आप प्रोडक्ट मेंटेनेंस के ऊपर ऑयल चेंज है, एयर फिल्टर्स है, बाय द वे रिसेंटली पार्क व्हील्स ने अपने सर्विस सेंटर्स लॉन्च किए हैं इन लाहौर, स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर, फिर इवेंचुअली हम कराची, इस्लामाबाद और रेस्ट ऑफ द सिटीज़ में भी ग्रो करेंगे। आपने रिसेंटली पार्क व्हील्स के सर्विस सेंटर से ऑयल चेंज कराया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली बहुत चेंज होता है। आप बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं बाकी जगहों से, आप जहाँ कहीं से, अच्छा कुछ लोग नई नई जगहों पे भी जाके ऑयल चेंज कराते हैं, क्या आपको ये भी अपनी गाड़ी का मैकेनिक, ऑयल चेंज कराने वाली जगह, फिल्टर चेंज एक सेम रखनी चाहिए? सो वंस अगेन आपने सबसे पहले देखना है ऑथेंटिक, आपको जो भी स्पेयर पार्ट्स मिले, आपको इंजन ऑयल मिले, वो ऑथेंटिक मिले। सो पार्क व्हील सर्विस सेंटर पे लोगों को ये बिलीव है, और आपको भी यही था कि मुझे ओरिजिनल ऑयल मिलेगा, ओरिजिनल एयर फिल्टर मिलेगा, आपको एसी फिल्टर मिलेगा, और एक हैसल फ्री आपको एक बड़ा सीमलेस इन्वायरमेंट मिलता है कि जहाँ पे आप 30 मिनट्स के अंदर अपना गाड़ी को ऑयल चेंज कराते हैं। यूजुअली लोगों को लॉन्ग क्यू में लगना पड़ता है, जहाँ पे हैसल और वंस अगेन ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्या ये इंजन ऑयल ओरिजिनल है या नहीं है। तो वंस अगेन वो सर्विस सेंटर के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटेशन मिलती है। तो प्रोडक्ट मेंटेनेंस करा के आप मेरे ख्याल से गाड़ी से 20 से 25% की ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव कर सकते हैं। बेहतरी, माइलेज भी बेहतर निकलेगी, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी नहीं ज़्यादा आएंगे। अगर आप ऑब्वियसली उसी ऑयल को ज़्यादा चलाएंगे तो इंजन के अंदर भी इश्यूज आएंगे, उसके एफिशिएंसी पे भी फर्क आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको इवेंचुअली हम अडॉप्ट करते हुए चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, गाड़ियों के टायर कितने मैटर करते हैं? टायर अगर पुराने हैं, घिसे हुए हैं, और कुछ लोगों ने, ऐसे शौकीन लोग होते हैं ना, छोटी गाड़ी या बड़े बड़े टायर लगाए हुए हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं? बिल्कुल मैटर करती है। सबसे पहले तो टायर डायरेक्टली इन लाइन विद जो सेफ्टी, राइट। सो अगर टायर आपका कमज़ोर है, उसमें क्रैक्स हैं, और वो चलते हुए हाईवे पे या किसी रोड के ऊपर फट गया, तो इवेंचुअली सेफ्टी इसकी कोई टाइम लिमिट होती है, कितने देर बाद चेंज करानी है? इसकी टाइम लिमिट होती है, डिपेंड करता है टायर के मॉडल के ऊपर। 50,000 से 70,000 के दरमियान टायर लिमिट होती है उसकी। इवन टेन्योर भी होता है कि 3 साल से 4 साल के अंदर आपको टायर चेंज कर लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव विच एवर कम फर्स्ट, आइदर योर माइलेज और द ईयर्स। अच्छा, इसमें भी मैंने लोगों को सुना है बहुत धोखा होता है। ये पुराने टायरों को आप बिल्कुल नया करके पैकिंग करके बेच रहे होते हैं, उसमें लोगों को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, ये भी होता है कि आप रिपेयर टायर को भी नया करके बेच देते हैं, आप स्मगल्ड। जब एक टायर के अंदर मल्टीपल टायर्स पैक करते हैं, उसमें तारें टूट जाती हैं, तो वंस अगेन ये प्रॉब्लम रहती है। तो इस चीज़ को आप फिगर आउट करें। वंस अगेन प्रिंसिपल ही होना चाहिए, जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएं तो प्रॉपर ड्यूल डिलिजेंस करें कि अगर आप टायर ले रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो क्या स्मगल्ड, नॉन स्मगल्ड, रिपेयर्ड। तो वंस अगेन अगर आप 3 से 4 शॉप्स को फिरते हैं तो आपको क्लैरिटी तो आ जाती है। तो आप बेहतर डिसीजन करें, क्योंकि बेशक महंगा टायर ले लें, क्योंकि अगर आप उसको 4 साल तक चला रहे हैं एंड आपको पीस ऑफ माइंड है, तो आई थिंक उसका नेमल बदल कोई नहीं है। तो आपने अच्छा टायर पिक करना है अपनी गाड़ी के लिए। वंस अगेन अब गाड़ी, हर मैन्युफैक्चरर ओईएम की तरफ से एक रिकमेंडेड टायर साइज आता है हर गाड़ी के लिए, ठीक है। मतलब कि 13 का रेडियल साइज है, 14 है, 15 है, 16 है, किस गाड़ी पे क्या सूट करता है। तो अगर आप वो ही टायर का साइज अप्लाई करेंगे तो वहां से भी गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो माइलेज बेहतर होगी। अगर आप छोटी गाड़ी पे, जिस तरह हमने बात की, वो अक्सर देखें टायर वो मस्कुलर टायर्स होते हैं, बाहर निकले होते हैं, तो उसके ऊपर माइलेज नहीं आएगी, क्योंकि बड़ा टायर लगाएंगे तो उसको रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम, ज़्यादा एफर्ट लगेगी इंजन की। तो वहाँ पे अगर कंपनी रिकमेंड करी कि 15 किलोमीटर पर लीटर करती है, तो वो 12 या 10 देगी, क्योंकि उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है चलाने के लिए। तो दैट्स द रीज़न। कुछ चीज़ें जिन पे आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। देखिए ना, गाड़ी है, आप रोड पे लेके निकले हैं, अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हुई और आपका इंजन, आपने कुछ ऐसी गलती कर दी और गाड़ी एकदम से, मैंने रोड पे गाड़ियों में आग लगे भी देखी है। क्या ऐसी गलतियाँ होती है जो हम कर देते हैं, जिन पे हमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है? सो वंस अगेन, आगे सीजन, समर सीजन आ रहा है, समर सीजन में यूजुअली ओवर हीटिंग का इशू आता है। तो आपने जब भी आपकी गाड़ी अगर ओवर हीट होती है, तो आपने इमीडिएटली रेडिएटर का ढकना नहीं खोलना, तो वो यूजुअली ब्लास्ट करता है और आप उसमें बर्न आउट हो सकते हैं और ये इश्यूज आ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस किसी एक स्पेसिफिक ऑथेंटिक जगह से करवाएं। एक अपना मैकेनिक रखें, वो आइदर 3S डीलरशिप है या वो आपको गली मोहल्ले का कोई ऑथेंटिक वो मैकेनिक है, तो आप उस जगह से कराएं। प्लस कुछ छोटी चीज़ें हैं, DIY, डू इट योरसेल्फ के कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। आप गाड़ी का ऑयल चेंज सुबह देख सकते हैं, आप उसका कूलेंट का वाटर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाड़ी के इंजन और ब्रेक ऑयल्स हैं उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप, सेफ्टी का एक चेकलिस्ट होना चाहिए जो कि आप वीकली या ट्वाइस अ वीक उसको परफॉर्म करें, ताकि आपका जो सफ़र है रोड के ऊपर वो सेफ हो सके, सेफ रह सके। ये अल्टीमेटली आपकी जान से जुड़ी हैं चीज़ें। मुसलसल गाड़ी में AC चलाए रखना भी खतरनाक होता है?
मुसलसल ऑब्वियसली अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी अगर बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन अगर गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी के इंजन में और एसी में इतनी जान है, दैट इज़ ओके फाइन। सही। इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या जिन गाड़ियों में एसी बहुत ज़्यादा चलता है वो फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनमें Obviously. फ्यूल की कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है? सो फ्यूल जब अब एक गाड़ी अगर चल रही है रोड पे और उसके साथ उसके एडिशनल एसी ऑन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी कैपेसिटर को चलना है, तो उसके ऊपर भी उसकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट आएगा। सो विद एसी गाड़ियाँ 12 का रही हैं और विदाउट एसी 14 का रही हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ऑब्वियसली समर्स हैं तो इफ़ यू हैव अ गुड एसी, आप अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर करें तो एसी के साथ करें बेहतर है। ठीक हो गया। गाड़ी की स्पीड नॉर्मली हमारे मैटर कर रही होती है कि अच्छा आपका इंजन जो है उसकी हेल्थ भी होती है। कुछ लोग बहुत ही स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे होते हैं और उनकी आदत होती है, आदतन वो इस तरह कर रहे होते हैं। ये नुकसानदेह होता है आपके इंजन के लिए भी। ऑब्वियसली सेफ्टी तो पहले नुकसान है, अपनी सेफ्टी और दूसरों की जो रोड पे चल रहे हैं उनकी सेफ्टी, और इंजन के ऊपर भी इम्पैक्ट ऑब्वियसली आएगा कि आप एक ये गाड़ियाँ वो स्पोर्ट्स कार नहीं है या परफॉर्मेंस कार्स नहीं है जिसको परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। ये जनरल कम्यूटिंग और डोमेस्टिक यूजेज की गाड़ियाँ, तो आप जितना एक्सीलेटर दबाएंगे उतनी ही एवरेज भी आपकी डाउन होगी, क्योंकि उसको चैम्बर को उतना ही पेट्रोल ज़्यादा मिलेगा, उतना ही बर्न आउट करेगा। तो जितना आप स्लो पैडल के साथ गाड़ी चलाएंगे उतनी ही उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होगी, और ऑब्वियसली किसी चीज़ की भी ज्यादती कभी भी अच्छी नहीं वो होती। आपकी जान के लिए नुकसानदेह हो सकती है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अभी आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त नौजवान से जिन्होंने तालीम के मैदान में अगर गए तो अपना नाम बनवा लिया, और फिर वो चीज़ें जिनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाता है ना। मतलब आप देख रहे हैं एक बड़ा ज़हीन स्टूडेंट है, वो ज़हीन स्टूडेंट अदाकारी भी कर रहा है और गुलकारी भी कर रहा है। तो शेखो एहसान ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो शेखो, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें, मतलब एक फुल पैकेज कैसे बन गए आप? मैम इसको छोड़ें, ये तो जब मैं स्टार्ट किया था ना तो मैं साथ में जॉब भी करता था और स्टडी भी करता था और माशाल्लाह। साथ में सिंगिंग और एक्टिंग भी करता था। ग्रेट, यानी शुरू से ही जिम्मेदार भी हैं आप। जी बिल्कुल। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जी ये, और कम लोग ऐसे होते हैं। ये क्या अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है कि आपका शौक़ और मेहनत भी बहुत की? शौक़ ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि जिसको शौक़ नहीं होगा वो इन चीज़ों में आएगा ही नहीं। पहली बात, किसको देख के गुलकार बनने का शौक़ आया? फलक भाई को, फलक शबीर। ओहो हो। क्योंकि मैं 2010 से तो मैं स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वगैरह में मैं गाता ही था, एक्टिंग भी करता था। कश्यप फाउंडेशन की तरफ से भी मुझे लड़की का रोल दिया गया था, तो मैंने बियर्ड भी अपनी शेव कर दी थी सारी, तो फुल लड़की का गेटअप ही किया था। तो अदाकारी में तो वो चीज़ मेरी है ही है, अभी भी मैं कर लेता हूँ हर चीज़ ही। तो सिंगिंग में जब स्टार्ट लिया तो मेरा लक था कि फलक भाई आए हुए थे, उनका कॉन्सर्ट था पंजाब कॉलेज में। तो इतनी भीड़ में मैं अकेला खड़ा हुआ था वहाँ पे, मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा आ जाओ भाई। वाह। तो वहाँ पे मैंने गाना गाया तो उन्होंने मुझे अपना ऑटोग्राफ दिया, उसके साथ साथ उन्होंने मुझे सीडी साइन करके दी अपनी गाने वाली ना। तो बड़ी उन्होंने तारीफ़ की, वो भी वीडियोस पड़ी हैं सारी नेट पे। तो कौन सा गाना गाया था, हमें वही सुना दे फिर। वो वाला सुना। जो मुझे सुना दे, आपका अपना जो बेस्ट सॉन्ग है हमें वो सुना दे। फिल वक्त मैं आपको इब्रार जरूर लाख का गाना जरूर जरूर जरूर। Stand ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲ ਬਦੇਸੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। You don't seem to know I love you baby, you don't seem to know I love you baby, I can love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू
साडा दिल बेकरार हो गया, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। बहुत ज़बरदस्त। आप गिटार बजा रहे थे, मैं बहुत इंजॉय करी थी, बहुत Thank you ज़बरदस्त so गिटार much. बजा रहे थे। मुझे ये बताइएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग ली सिंगिंग की और ये गिटार बजाने की भी? जी मैम, वोकल की भी ट्रेनिंग होती है, गिटार की भी ट्रेनिंग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बस गिटार आ गया तो अब बजाना खुद ही आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। इसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो मुझे तो घर से रोक टोक थी, मैं इसलिए इसमें जैसे आगे आना चाहिए वैसे आ नहीं सका। तो 2012 में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था सीखना भी। तो मेरे टीचर भी अच्छे हैं, चांद शरीफ सर, उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। ग्रेट, शौक होना चाहिए ना फिर आपको सिखाने वाले को तब भी जो बंदा, होते हैं। मैं था भी स्टूडेंट ना, और साथ में छोटी मोटी जॉब करता, तो मुश्किल से होता था उस एज में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पसंदीदा गुलकार पाकिस्तान की? पसंदीदा गुलकार टॉप फर्स्ट पे तो मैं खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम लूँगा, क्योंकि उनको पूरी दुनिया मानती है। सेकंड नंबर पे फेवरेट जो है वो मुझे फलक भाई हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा बूस्ट किया है। क्योंकि सबसे पहले ऑब्वियसली वो फिर जो आपको सामने लेके आने वाला हो उसका तो नाम आप हमेशा, अगर मेरी रिक्वेस्ट है नुसरत फतेह अली खान का कोई हमें सॉन्ग सुना दे तो ज़रूर। उम्र जलवों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं, उम्र जलवों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं, मस्त नजरों से, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, निसा सागा पामारे निसा, सागा पामारे निसा, रे गा रे सा, रे गा रे सा, रे गा रे सा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, पीली है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जाते जाते एक मैसेज चाहिए। अभी हम जो फ्यूल के हालात देख रहे हैं तो अबरार से ही हमने स्टार्ट किया था, वहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं जी। मौजूदा हालात के ऊपर तो ये ही सही रहेगा। आजा नी बैजा साइकिल ते, आजा ते बैजा साइकिल ते, तो कर्जा लेके सारे मुल्क फिरावांगा, वर्ल्ड बैंक दा तरला पाके शॉपिंग भी करवावांगा, फिर पिंग प्यार दी झूठांगे आ, चलिए लम्हे आ रूटां ते, आजा नी बैजा साइकिल ते, आजा ते बैजा साइकिल ते, आजा ते बैजा साइकिल ते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।